दोस्तों काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। उन काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। उन सभी कमेंटों में दोस्तों जो मैक्सिमम मुझसे कमेंट पूछे जाते हैं कि केवीएस की टीजीटी पीजीटी पीआरटी की नेक्स्ट रिक्रूटमेंट हमें कब देखने को मिलेगी। बाकी डी+B की नेक्स्ट रिक्रूटमेंट से संबंधित कमेंट आते हैं तो दोस्तों उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इधर आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम केवीएस की आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कासियान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एस कासियान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट को क्वालिफाई करने के लिए 1 साल से लेके 1.25 साल तक का टाइम लगता है, मतलब 12 महीने से लेके 15 महीने तक। अब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, या तो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, जो अभी स्टार्ट करने वाले उनके लिए, और या फिर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट हमें देखने को मिलता है। बाकी कोई मेधावी छात्र है वो दोस्तों 4 महीने में 5 महीने में क्वालिफाई कर ले, उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एवरेज हम लेके चलें या फिर लगभग हम लेके चलें तो दोस्तों 1 साल से लेके 1.25 साल यानी कि 12 से लेके 15 महीने का समय लगता है किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट को क्वालिफाई करने के लिए। अब दोस्तों आप यकीन मानिए आपके पास बहुत बढ़िया समय है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया समय। अभी आपको फ़िलहाल रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी, कब मिलेगी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन आपके पास जो अभी समय चल रहा है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया समय आपके पास। बिल्कुल जितना एक गवर्नमेंट केवीएस को क्वालिफाई करने के लिए जितना एक एवरेज स्टूडेंट को समय चाहिए उतना दोस्तों आपके पास है। बाकी आपकी प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने हद तक, मतलब कितने समय में आप केवीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। आपके पास बिल्कुल बेस्ट टाइम है। अगर आपने आज तक केवीएस की किताब नहीं उठा के देखी, मतलब केवीएस की रिक्रूटमेंट से संबंधित एक वर्ड नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल पछताने की जरूरत नहीं। अगर आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे ना तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका केवीएस का जो आने वाली नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपका केवीएस का एग्जाम आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर दोगे, चाहे हम टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी भी लेवल की बात करें। तो बिल्कुल दोस्तों समय बिल्कुल आपके साथ है, आपके अनुरूप है बिल्कुल समय, बस आपको उस समय का सदुपयोग करना है। क्योंकि अब अगर आप लग गए ना केवीएस में दोस्तों, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आगे भी भविष्य में भी आपको रिक्रूटमेंट तो देखने को मिलती रहेगी। आज से पहले भी केवीएस की हमेशा रिक्रूटमेंट देखने को मिली, आगे भी देखने को मिलती रहेगी, आगे और जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रिक्रूटमेंट में लग जाते हैं ना, जो अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी आप मेधावी छात्र है, वाकई में एक टीचर बनने की काबिलियत रखते हैं, हर तरह से आप टीचर बनने में आगे हैं, तो दोस्तों फिर तो कहीं भी कैसी भी कहीं भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को नहीं, फिर तो समस्या नहीं होगी। लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट की मान के चल रहा हूँ, तो जो एवरेज स्टूडेंट है ना दोस्तों, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट समय जो आज गए, इसका जितना ज़्यादा सदुपयोग हो सके आप कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, कन्फ्यूज में भी रहते हैं, मतलब हम डी+B की तैयारी करें या फिर किसी अदर स्टेट की टीचिंग रिक्रूटमेंट की तैयारी करें या फिर केवीएस की तैयारी करें। तो इस तरह का दोस्तों आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं फैलना है। अगर आप सच में टैलेंट है, आप मल्टी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, हर तरह की टीचिंग रिक्रूटमेंट की आप पढ़ाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों आप शिक्षक बनना चाहते हैं केवीएस में, तो मेरी तो यही राय है, आप केवीएस पे बिल्कुल निश्चित रूप से फोकस रखना है आपको, ठीक है। अदर टीचिंग रिक्रूटमेंट के विषय में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके चक्कर में आपको केवीएस को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। अगर दोस्तों आप ऐसा करोगे ना तो फिर आप केवीएस में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पीआरटी तक का तो एक बार के लिए मान के चल सकते हैं कि एक बार ठीक है, लेकिन जब हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो केवीएस का और जो अदर रिक्रूटमेंट होती है किसी की भी, चाहे डी+B की बात कर लो चाहे किसी स्टेट की टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करो, उनके सिलेबस में दोस्तों बहुत फ़र्क आ जाता है। अब देखिए केवीएस में टीजीटी में तो आपसे सब्जेक्ट्स के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। और जो कॉमन पेपर पूछे जाते हैं दोस्तों, उसमें आपसे पेडागोजी पूछी जाती है और आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल नॉलेज पूछी जाती है, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर तो है, ठीक है। तो ये तो कुछ सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम उसमें पेडागोजी किसी में भी आपसे नहीं पूछी जाती। पेडागोजी की बजाय आपसे आपके विषय संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी इंग्लिश के विषय के बारे में पूछा जाएगा, टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करें तो टीजीटी सोशल साइंस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह का सब्जेक्ट्स का अलग से पूछा जाता है, लेकिन केवीएस के सिलेबस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अन्य रिक्रूटमेंट की अपेक्षा केवीएस का जो आपको पाठ्यक्रम, जो आपको सिलेबस देखने को मिलता है वो भिन्न देखने को मिलता है। और एक चीज़ पर और दोस्तों मेरी यकीन करना, केवीएस की रिक्रूटमेंट है ना अन्य रिक्रूटमेंट की अपेक्षा, एग्जाम्पल के लिए मैं डी+B की रिक्रूटमेंट आपको बता दूं तो उसकी अपेक्षा थोड़ी सी आसान होती है। अब ये देखिए दोस्तों, ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि उसे कौन से आसान लगते हैं, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम स्टूडेंट या फिर आंकड़े निकाले जाएँ तो दोस्तों केवीएस की रिक्रूटमेंट ज़्यादा आसान होती है।
आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि KVS की कोई भी सीट खाली गई हो। लेकिन D++ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं उसमें 40 आपको दोनों एग्जाम में लाने पड़ते हैं D++ में, वो भी उनसे नहीं आए जाते हैं। तो इसलिए D++ के कुछ विषय की तो रिक्रूटमेंट खाली चली जाती है, लेकिन KVS के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो KVS की कभी भी मतलब रेयर ही चांस होंगे दोस्तों, मैंने तो नहीं देखा कि कभी भी किसी सब्जेक्ट या फिर किसी पद की दोस्तों KVS की रिक्रूटमेंट की जो पद है वो खाली गया हो। ठीक है, सारी सीट्स भर जाती है। और KVS का कुछ ना कुछ सिलेबस दोस्तों आसान भी होता है, क्योंकि आप CTET पढ़ते हैं, आप उसमें पेडागोजी बिल्कुल चाट जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और 40 नंबर की तो आपकी पेडागोजी आती है, PRT में अलग आती है और बाकी PGT में अलग आती है, लेकिन जो एवरेज लगा के चले पेडागोजी आती है आपकी, ठीक है उसमें। और बाकी नॉर्मल तो विषय दोस्तों आते ही आते हैं। जनरल नॉलेज तो आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर तो उसमें आएंगे, ठीक है। बाकी कंप्यूटर तो बहुत ईजी आता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा दोस्तों आसान होता है KVS का। आप कोई सी भी रिक्रूटमेंट उठा के देख लीजिए, उसका सिलेबस देख लीजिए और KVS का लगे, आपके अंदर से एक फील आएगी कि हाँ भाई मैं KVS का सिलेबस क्वालिफाई कर सकता हूँ। और दोस्तों इसमें सीट भी आपकी खाली नहीं जाती। अब दोस्तों KVS की रिक्रूटमेंट आपको कब देखने को मिलेगी इसके बारे में तो बताऊं तो दोस्तों अभी तक आपको KVS की रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाती है निश्चित रूप से। अभी हाल फिलहाल में आप उसके फॉर्म भर रहे होते या कुछ समय पहले आपने उसका फॉर्म फिल किया होता, अब तक आपको मतलब अभी जो लास्ट के 1-2 मंथ बीते हैं इसमें आपको निश्चित रूप से KVS की रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाती, अगर एक कोरोना नाम की महामारी आपको देखने को नहीं मिलती तो, ठीक है। लेकिन चलो जैसी भी सिचुएशन अब फिलहाल आपको कब देखने को मिलेगी तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट ईयर के मिड में ही आपको KVS की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अब आप हज़ारों वीडियो देखोगे, लाखों वीडियो देखोगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख ली तो मेरी बात पे यकीन करो आपको 2021 के मिड से पहले KVS की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पहली KVS के काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़े, पहले तो उन्हें पूरा करेगा ना, उसके बाद में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा। अब धीरे धीरे आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तो देखने को इंडिया में स्टार्ट मिल ही गया है, चाहे स्टेट की बात करें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको 2021 के मिड से पहले KVS की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, मतलब रिक्रूटमेंट ही आपको देखने को मिलेगी, मतलब नोटिफिकेशन, बाकी उसका एग्ज़ाम तो कुछ समय बाद ही होगा, ठीक है। जब रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी जब तो एग्ज़ाम होगा नहीं। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ का फ़ायदा होता है, KVS ना ज़्यादा लेट नहीं करता, जब इसका नोटिफिकेशन निकलता है उसके कुछ समय बाद ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। अदर कुछ रिक्रूटमेंट आप देखोगे तो उसमें कुछ ही किसी में तो 7-7, 8-8 महीने, 1-1 साल भी लग जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन KVS के सीन में ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल के समय में वर्तमान स्थिति चल रही है, शायद से दोस्तों 1-2 महीना और डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। तो उसका एग्ज़ाम दोस्तों आपका या तो 2021 के दिसंबर या फिर 2022 की जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप रिक्रूटमेंट मत देखो, आप ये देख के चलो कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि मेन तो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम से पहले कितनी तैयारी कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों मैं ये चाहता हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से जो भी TGT, PGT, PRT शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं KVS में, तो KVS का जब तक नोटिफिकेशन आता है उसके नोटिफिकेशन आने तक दोस्तों वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद केवल वो रिवीजन करें। रिवीजन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया 2021 के मिड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, उस समय तक आपका KVS का जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिस भी पद पर आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस पद के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस नोटिफिकेशन के बाद जो आपको समय मिलता है उसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करना। और दोस्तों यकीन मानिए एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब आप KVS का फॉर्म फिल करेंगे ना, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होगा। बाकी अगर आपको किसी तरह की समस्या आ रही है तो हमसे पूछ लो, आपको किसी भी तरह का आप एलिजिबल है नहीं है उस सब्जेक्ट के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कैसा भी आपका रिक्रूटमेंट से संबंधित सवाल है तो आप हमसे पूछ लो, हम आपकी निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी निश्चित रूप से हेल्प करी जाएगी। और और इस पे हमने दोस्तों पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर लें, आपके कोई संदेह कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपके मन में, क्योंकि उन वीडियोस में हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उन सभी वीडियोस के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कहीं भी कैसी भी समस्या हो रही है दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। लेकिन आप अपनी पढ़ाई तो पूरी करें, उसमें तो हम आपका साथ नहीं दे सकते, बस केवल गाइड ही किया जा सकता है। इस पर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि TGT, PGT, PRT के लिए कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से आपको टीचिंग करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। आप उन सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर लो और अपनी आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बाकी दोस्तों रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी या फिर इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की आपको समस्या है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट है निश्चित रूप से उसे दूर कर दिया जाएगा।
अब दोस्तों एक जो बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि जो आपको नेक्स्ट केवीएस की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, तो उसमें जो नई शिक्षा नीति 2020 आपको देखने को मिली है, इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो क्या वही दोहराया जाएगा? तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक नई शिक्षा नीति को लागू कर देंगे, लेकिन लागू करने का अलग चीज़ होती है। और दोस्तों इंडिया की जब हम बात करते हैं तो लागू करने के बाद जो भी उसमें प्रोसेस होता है उसे अपनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसमें आपको नई शिक्षा नीति का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट है, ठीक है, केंद्र सरकार की है। तो नई शिक्षा नीति का अगर इसमें प्रभाव होगा तो सबसे पहले केवीएस पे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, वो तो राज्य के ऊपर अधिकार होते हैं, फिर उस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के ऊपर अधिकार होते हैं कि जो भी उसकी शिक्षा उसके स्टेट में या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकल रही है उसमें कुछ बदलाव करना चाहे ना करना चाहे, क्योंकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इन दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकारी तो इस नई शिक्षा नीति को लागू करेगी, तो सबसे पहले जो आपको ये नई शिक्षा नीति के नियम देखने को मिलेंगे ये केवीएस की रिक्रूटमेंट या फिर एनवीएस की रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाद में जो स्टेट लेवल पे या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की किसी सरकार की टीचिंग रिक्रूटमेंट निकलती है, बाद में उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले जो लागू होंगे वो दोस्तों केंद्र सरकार की रिक्रूटमेंट में लागू होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग नई शिक्षा नीति जो आपको मिड तक नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, तब तक तो शायद से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका नई शिक्षा नीति का, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं बिल्कुल 100% नहीं कह रहा, 95% आप मान के चल सकते हैं। शायद से दोस्तों 5% प्रभाव पड़ भी जाए, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी तैयारी करें। कोई ज़्यादा नई शिक्षा नीति में कोई आपका सिलेक्शन प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा। केवीएस में जो नई शिक्षा नीति में जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें तो केवीएस पहले से फॉलो करता आ रहा है, ठीक है। तो आपको कोई ज़्यादा बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना दोस्तों अध्ययन है उससे निरंतर बनाए रखें। तो बस दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर ये जानकारी पहुंचेगी तो दोस्तों इसमें हमारी जो भी मेहनत होती है, हमने जो भी वीडियो बनाए हैं, जितना भी मोटिवेट कराया, फिर जो भी आपको गाइड करा है, उसमें वो वसूल हो जाती है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो दोस्तों उतनी हमारी मेहनत वसूल होगी। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब वो आपका माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप कैसे भी कर रहे हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।